आइडियल गैस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। आइडियल गैस इक्वेशन, इसके बारे में हमें पता है कि PV इक्वल्स टू nRT होता है। अगर मैं गैस के 1 मोल ले लूँ, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ पे ये एक सिस्टम दिख रहा है, इस सिस्टम के अंदर टोटल 1 मोल गैस मान लेते हैं। हमारे पास जो गैस है वो 1 मोल है, इस सिस्टम के अंदर भरी हुई है। चूँकि यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, यानी कि डेल्टा Q की वैल्यू है 0, बिकॉज ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो n के प्लेस पे आपको 1 रखने हैं। इस तरह से PV इक्वल्स टू आप इसे लिख सकते हैं RT। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए। अब जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ लिख लेते हैं एज वी नो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों आपने पढ़ा है डेल्टा Q ये इक्वल होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W के। चलिए इससे इक्वेशन सेकेंड कंसिडर कर लेते हैं। अब आपको पता है बच्चों, यहाँ पे डेल्टा Q तो 0 है, बिकॉज ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। डेल्टा Q की वैल्यू 0। डेल्टा U इंटरनल एनर्जी में चेंज, और ये इक्वल होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज तभी हो सकता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। उस कंडीशन में जो डेल्टा U के अंदर चेंज होगा वो होगा CV डेल T के इक्वल। n मोल के लिए नहीं, बल्कि ये 1 मोल के लिए है। इस तरह से वर्क डन के बारे में आपको पता है, डेल्टा W इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ PdV। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर, माफ कीजिए, इक्वेशन सेकेंड में रिप्लेस कर दीजिए। इस तरह से डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U के जगह पे आपको सिंपली लिखना है CV dt, एंड देन इसकी जगह पे आपको लिखना है PdV। डेल्टा Q की वैल्यू यहाँ आपको 0 दिख रही है, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं 0, और ये होगा CV dt प्लस PdV। अब इस PdV की वैल्यू को आपको निकालना है, इसे हम इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर सकते हैं। आपके पास ये जो इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है, इस फर्स्ट का आपको डिफरेंशियल करना है। यहाँ पर डिफरेंशियल के लिए आपको U मल्टीप्लाइड बाय V का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हमने P को U कंसिडर किया, V को V कंसिडर किया। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, U dV अपॉन dt, कैपिटल T के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं इसे, एंड देन मैं लिख सकता हूँ V du अपॉन dt। ये आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, और यहाँ कांस्टेंट है R, दैट्स वाई मैं यहाँ लिख सकता हूँ dt एंड देन अपॉन dt। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, dt कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे U के प्लस पे आपको रखना है P, तो इस तरह से PdV अपॉन dt लिख सकते हैं, प्लस इस V के जगह पे आपको V रखने हैं, तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हो आप V, और U के प्लस पे आपको P रखने हैं, तो इस तरह से dP अपॉन लिख सकता हूँ मैं, माफ कीजिए यहाँ dt होगा, तो हम यहाँ dt लिख लेते हैं, और यहाँ भी आपको dt लिखना है। इस तरह से ये होगा R की इक्वल। अब बच्चों यहाँ पे हम dV PdV एंड देन VdP लिख सकते हैं, और यहाँ से ये जो dP है इसे हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये होगा R dt के इक्वल। बच्चों अब हमारे पास यहाँ से dt की वैल्यू निकल जाएगी, तो चलिए dt की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। dt इक्वल्स टू PdV प्लस यहाँ आप लिख सकते हैं VdP अपॉन लिख सकते हो आप, यहाँ आप लिख सकते हैं अपॉन R। अब इस वैल्यू को, इसे हम इक्वेशन 4 कंसिडर कर लेते हैं। इस वैल्यू को हमें इससे प्रीवियस इक्वेशन में रखने हैं। प्रीवियस इक्वेशन, जैसा कि आपको ये इक्वेशन थर्ड दिख रहा है, इस थर्ड इक्वेशन में आपको इस dt के प्लेस पे dt की वैल्यू आपको इक्वेशन 4 से लिखनी है। चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन थर्ड में जैसा कि आपने देखा 0 इक्वल्स टू इक्वल है, ये 0 CV dt प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ PdV के इक्वल, PdV इक्वल। इसके बाद आपको इसमें से dt की वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो 0 इक्वल्स टू यहाँ आप लिख सकते हैं CV dt की वैल्यू के सामने दिख रही है PdV प्लस VdP
अपॉन आर, यहाँ आप लिख सकते हैं अपॉन आर प्लस एंड देन पीडीबी है, पीडीबी को आप एज इट लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों अब हम इसके आगे कंसेप्ट को करते हैं। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, 0 इक्वल्स टू, इसके बाद आप लिख सकते हैं सी वी एंड देन यहाँ लिख सकता हूँ मैं पी डी वी प्लस वी डी पी मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ आप लिख सकते हैं पी आर डी वी, और इस तरह से ये आर शिफ्ट होकर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 0 इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे सी वी के प्लेस पे आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये होगा सी वी पी डी वी प्लस सी वी मल्टीप्लाइड बाय वी डी पी एंड देन यहाँ आप लिख सकते हैं पी आर डी वी। आपको ये एक टर्म दिख रहा है, ये एक टर्म दिख रहा है, इन दोनों टर्म्स में से आप देख सकते हैं पीडीबी और पीडीबी कॉमन है, तो हम यहाँ पीडीबी कॉमन ले लेते हैं। पीडीबी कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा सीवी एंड देन इस वाले पार्ट में हमें आर बचेगा। इस तरह से यहाँ आप लिख सकते हैं सीवी मल्टीप्लाइड बाय वीडीपी। अब बच्चों आपको पता है मेयर के इक्वेशन से, मेयर इक्वेशन कहता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है। इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ सी पी इक्वल्स टू आर प्लस सी वी। तो आर प्लस सी वी के प्लेस पे आपको लिखना है सी पी, तो आर प्लस सी वी के प्लेस पे सिंपली यहाँ पे आपको सी पी लिखना है। तो इस तरह से ये वैल्यू बन जाएगी पी इक्वल्स टू पी डी वी मल्टीप्लाइड बाय सी पी प्लस सी वी मल्टीप्लाइड बाय वी डी पी। इस तरह से आप इसे दूसरी तरफ रिप्लेस कर दीजिए, तो जब आप शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो ये होगा माइनस पी डी वी मल्टीप्लाइड बाय सी पी इक्वल्स टू वी सी वी मल्टीप्लाइड बाय वी डी पी। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ इसको इस तरह से शिफ्ट करें ताकि सी पी अपॉन सी वी बन जाए। तो इस सी पी के अपॉन में हमने सी वी को शिफ्ट कर दिया इसे इस तरफ, तो ये होगा सी वी एंड देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी वी, और इस -1 को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, डी वी अपॉन वी लिखा क्योंकि वी को भी इस तरफ शिफ्ट किया, और ये p इस तरफ शिफ्ट होने के बाद 1 अपॉन पी एंड देन डी वी हो सकता है। बच्चों सी पी अपॉन सी वी आपको याद रखना है, सी पी अपॉन सी वी इसकी वैल्यू होती है गामा के, ये रेशियो होता है सी पी अपॉन सी वी का। तो चलिए इसके जगह पे आपको सिंपली गामा लिखना है, पी अपॉन वी एंड देन मैं लिख सकता हूँ इसे 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी डी पी। तो बच्चों यहाँ पे अब आपको डिफरेंशियल के साइन को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ ये आप गामा लिख दीजिए, ये गामा जो कि सी पी अपॉन सी वी का रेशियो है, गामा मल्टीप्लाइड बाय इसे आप लिख सकते हैं लॉग, यहाँ बेस लिख सकते हो आप ई, 1 अपॉन वी का डिफरेंशियल होता है वी, लॉग वी लिख सकते हो एंड देन माइनस, यहाँ भी आपको 1 अपॉन पी दिख रहा है, यहाँ आप इंटीग्रेशन करके लॉग ई एंड देन पी लिख सकते हैं, प्लस आपको यहाँ लिखना है सी, कांस्टेंट एक ऐड करने हैं। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, अगर एन लॉग ई एंड देन एक्स आ जाए तो इस पावर को ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इसको इसके पावर के फॉर्म में लिखना है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं लॉग ई एक्स की पावर एन। तो इस तरह से इसे भी अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं लॉग ई वी की पावर गामा एंड देन माइनस लॉग ई बेस ई प्लस सी लिख सकते हैं। इस लॉग वी को आपको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो इस तरह से ये होगा लॉग ई वी की ऊपर गामा प्लस लॉग यहाँ ई पी इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं। अब आपके पास एक फॉर्मूला है लॉग ए प्लस लॉग बी का, इसे आप सिंपली लॉग ए बी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ बेस नहीं लगाया, आप बेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसे भी लिखा जा सकता है लॉग वी, माफ कीजिए कुछ ऐसे लिख दीजिए पी वी के ऊपर गामा, इस तरह से पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू सी लिख सकता हूँ। लॉग को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये एंटी लॉग में चेंज होगा, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू ये होगा ई की पावर सी लिख सकता हूँ मैं, और ई की पावर सी को हम कंसीडर कर सकते हैं कैपिटल सी। तो इस तरह से पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू मैं इसे लिख सकता हूँ सी, और ये जो इक्वेशन होता है ये स्टेट इक्वेशन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस की।
तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ये आपको ध्यान रखना है, P1 V1 ये एडियाबैटिक कोएफिशिएंट होता है वास्तव में, इक्वल्स टू होगा P2 V2 एंड देन गामा। इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम for 2 or more than 2 different conditions always be equal. That is the state equation for adiabatic process.